जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। द्विगंत पॉप की अंतिम विदाई के लिए मिस्सा समारोह की अध्यक्षता पॉप फ्रांसिस ने की। कार्डिनल कुपिच ने कहा, पॉप बेनेडिक्ट 16वें एक उत्कृष्ट विनम्रता के साक्षी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉप बेनेडिक्ट 16वें के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की। पॉप एमेरिटस बेनेडिक्ट 16वें की मृत्यु पर भारतीय चर्च ने एक सप्ताह के लिए शोक की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में कैथोलिक चर्च में तोड़फोड़। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर कैथोलिक चर्च में तोड़फोड़, पुलिसकर्मी घायल। छत्तीसगढ़ राज्य प्रमुख ने चर्च हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की शपथ ली। फादर एंथोनी राज थुम्मा द्वारा लिखित एक विश्वव्यापी डॉक्यूमेंट्री पुस्तक भारत में जारी की गई। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। द्विगंत पॉप की अंतिम विदाई के लिए मिस्सा समारोह की अध्यक्षता पॉप फ्रांसिस ने की। वाटिकन ने द्विगंत सेवानिवृत्त पॉप बेनेडिक्ट 16वें की अंतिम विदाई के लिए पवित्र मिस्सा की धर्म विधि रोम के समय अनुसार गुरुवार को सुबह 9:30 बजे की। पॉप फ्रांसिस ने पवित्र ख्रिस्त याग की अध्यक्षता की तथा अंतिम संस्कार धर्म विधि का अनुष्ठान किया। द्विगंत पॉप बेनेडिक्ट 16वें की अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें उस मकबरे में दफनाया गया जहां पॉप जॉन पॉल द्वितीय को उनकी धन्य घोषणा से पहले दफनाया गया था। कार्डिनल कुपिच ने कहा, पॉप बेनेडिक्ट 16वें एक उत्कृष्ट विनम्रता के साक्षी। शिकागो में एक मेमोरियल मिस्सा में बोलते हुए कार्डिनल ब्लेज कुपिच ने द्विगंत पॉप बेनेडिक्ट 16वें की विनम्रता को उनके व्यक्तिगत की एक विशिष्ट विशेषता के रूप में उजागर किया। साथ ही साथ यीशु के लिए उनके गहरे प्रेम ने उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक गवाही दी। कार्डिनल ब्लेज कुपिच ने सोमवार को सेवानिवृत्त पॉप बेनेडिक्ट 16वें की स्मृति में एक विशेष ख्रिस्त याग अर्पित किया। अपने उद्देश्य में शिकागो के महाधर्माध्यक्ष ने द्विगंत सेवानिवृत्त पॉप की विनम्रता पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें एक प्रतिभाशाली, बुद्धिमान व्यक्तित्व के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने जीवन भर विनम्र सेवा में रहने के लिए सुसमाचार की बुलाहट को अपनी प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉप बेनेडिक्ट 16वें के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की। ससम्मान सेवानिवृत्त पॉप बेनेडिक्ट 16वें के निधन पर न केवल ख्रिस्तीय समुदाय बल्कि विश्व के नेता समाज में उनके महत्वपूर्ण योगदान की याद कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, पॉप बेनेडिक्ट 16वें की याद समाज में उनकी समृद्ध सेवा के लिए की जाएगी। उन्होंने 31 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से कहा, पॉप बेनेडिक्ट ने अपना पूरा जीवन कलीसिया और प्रभु ख्रिस्त की शिक्षाओं के लिए समर्पित कर दिया। मेरी सोच दुनिया भर में उन लाखों लोगों के साथ है जो उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। पॉप एमेरिटस बेनेडिक्ट 16वें की मृत्यु पर भारतीय चर्च ने एक सप्ताह के लिए शोक की घोषणा की। भारतीय लैटिन कैथोलिक बिशप ने 31 दिसंबर को प्रकाशित एक बयान में स्वर्गीय पॉप बेनेडिक्ट 16वें की मृत्यु पर एक सप्ताह के शोक की घोषणा की। बयान में कहा गया, चूंकि भारत में चर्च एक सप्ताह के लिए इस दुखद निधन पर शोक मनाएगा, इसलिए किसी भी अन्य समारोह को रद्द करने की सलाह दी जाती है। भारत के कैथोलिक बिशप के सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने सभी से पॉप एमेरिटस बेनेडिक्ट 16वें की द्विगंत आत्मा के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया। कार्डिनल ने प्रोत्साहित किया कि यदि संभव हो तो इनमें से किसी भी दिन अपने पल्लियों और धार्मिक समुदाय में मृतक की आत्मा के लिए एक शोक सभा का आयोजन करें। छत्तीसगढ़ में कैथोलिक चर्च में तोड़फोड़। आदिवासियों की एक हिंसक भीड़ ने 2 जनवरी को छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले में एक कैथोलिक चर्च माता मरियम का ग्रोटो और ऑल्टर में तोड़फोड़ की। लाठी और पत्थरों से लैस भीड़ ने जिला मुख्यालय के मध्य में स्थित सेक्रेड हार्ट चर्च का मुख्य द्वार खोल दिया और चर्च पर पथराव शुरू कर दिया।
फिर उन्होंने मुख्य द्वार से चर्च में प्रवेश किया और वेदी में क्रूस सहित सब कुछ नष्ट कर दिया। भीड़ ने चर्च परिसर के अंदर ऑल्टर और माता मरियम के ग्रोटों में भी तोड़फोड़ की। पल्ली पुरोहित फादर जोमन टीडी ने बताया, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ नष्ट हो गया। पुरोहित ने कहा, 5 दशक से अधिक पुराना चर्च 5 साल पहले फिर से बनाया गया था और अब अंदर से सब कुछ बर्बाद हो गया है। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर कैथोलिक चर्च में तोड़फोड़, पुलिस कर्मी घायल। सर्व आदिवासी समाज के सदस्यों ने 2 जनवरी को झड़पों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। उनमें से सैकड़ों लकड़ी के डंडों और लोहे की छड़ों के साथ राज्य के दक्षिण भाग में जंगल खनिज समृद्ध क्षेत्र एकड़ा गांव में सैक्रेड हार्ट चर्च में मार्च कर रहे थे। स्थिति बेकाबू न हो इसलिए इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई थी। हालांकि विरोध एक चर्च की बर्बरता में बढ़ गया, जिसमें नारायणपुर के पुलिस अध्यक्ष सदानंद कुमार घायल हो गए, जिन्होंने भीड़ को शांत करने की कोशिश की। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अध्यक्ष सदानंद कुमार ने कहा, हमें आज कलेक्टर कार्यालय में आदिवासी समुदाय के नेताओं से मुलाकात की और उनसे अपना विरोध शांतिपूर्ण रखने के लिए कहा, लेकिन कुछ लोगों ने चर्च पर हमला किया और पुलिस पहुंची और उन्हें शांत रहने के लिए समझाने की कोशिश की। अचानक मुझ पर पीछे से हमला किया गया और मैं घायल हो गया। जल्द ही आगे की जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य प्रमुख ने चर्च हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की शपथ ली। छत्तीसगढ़ में प्रांतीय सरकार के प्रमुख ने कैथोलिक चर्च में सोमवार के हमले और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है। 2 जनवरी को नारायणपुर जिले के एक सैक्रेड हार्ट चर्च पर हुए हमले के कुछ घंटों के भीतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के आर्च बिशप विक्टर हेनरी ठाकुर से मुलाकात की। आर्च बिशप ठाकुर ने 3 जनवरी को बताया, हमने राज्य में ईसाइयों के सामने गंभीर खतरे और उनके खिलाफ लक्षित हमलों को रोकने में पुलिस और जिला अधिकारियों की विफलता पर चर्चा की। धर्माध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। फादर एंथोनी राज थुम्मा द्वारा लिखित एक विश्वव्यापी डॉक्यूमेंट्री पुस्तक भारत में जारी की गई। 2022 में क्रिसमस समारोह के दौरान फादर एंथोनी थुम्मा द्वारा लिखित एक विश्वव्यापी डॉक्यूमेंट्री पुस्तक का कई स्थानों पर विमोचन किया गया। विजयवाड़ा के बिशप थेलकथोती जोसेफ राजा राव और तेलुगु चर्च के संघ के अध्यक्ष, कई चर्च प्रमुखों, बिशपों और अन्य संप्रदायों के प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश फेडरेशन ऑफ चर्च संयुक्त क्रिसमस समारोह में पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का शीर्षक है तेलुगु क्षेत्र में चर्चों की विश्वव्यापी यात्रा। 2 दशकों में मील के पत्थर यह पुस्तक फेडरेशन ऑफ तेलुगु चर्च द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।